इज़ टॉपिक नंबर 3, बट ये टॉपिक फर्स्ट का सेकेंड पार्ट ही कहलाएगा, क्योंकि इसमें कॉन्वर्सेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, कि बाकी और कॉन्वर्सेशन किन किन जगहों पे और ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करने की, और हम उसको किस तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं या आंसर कर सकते हैं। तो प्लीज़ वॉच प्रीवियस वीडियोस भी देखें, तो भी तभी आपको बाकी के नेक्स्ट क्लासेस या वीडियोस का प्रॉपर मीनिंग और प्रॉपर शेड्यूल्स के हिसाब से देखने से ही अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी बढ़ेगी। अदरवाइज़ उतना क्लैरिटी से समझ में नहीं आएगा अगर आप बीच से वीडियोस देखेंगे। सो प्लीज़ वॉच अदर वीडियोस ऑल्सो, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। सो अभी कॉन्वर्सेशन का जो टॉपिक चल रहा था, कॉन्वर्सेशन, इसके पहले हम ट्रेन में, स्टेशन में, कहाँ पे कैसे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं अलग अलग जगहों पे, वैसे हमने कॉन्वर्सेशन का देखा था। अब इस पार्ट में हम इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे खुद का इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। यूजली सबसे पहले अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या किसी और को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हाउ यूल से लाइक दैट। ओके, सो अगर आप नॉर्मली पार्टीज़ पे हैं, इनफॉर्मल पे, दैट इंट्रोडक्शन जो एक इंटरव्यू इंट्रोडक्शन होता है उसकी अलग से क्लास हम लेंगे, पर ये एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन की बात है जो कि आपको आम जिंदगी में जगहों पे यूज़ होती है, तो ये यहाँ पे इस कॉन्वर्सेशन की बात हो रही है। दैट इंट्रोडक्शन इज़ पर्टिकुलर इंटरव्यूज़ के लिए या पब्लिक स्पीकिंग के लिए, वो सारे इंट्रोडक्शन का एक अलग वे होता है टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बट बेसिक इंट्रोडक्शन व्हेन यू यूजिंग इन अ कॉमन नॉर्मल जनरल लाइफ में, सपोज आप पार्टी में जा रहे हैं तो आप कहाँ पे बोलोगे, अगर आपको रैंडमली किसी से बात स्टार्ट करनी है तो हाउ विल स्टार्ट योर कॉन्वर्सेशन विद दैट पर्सन, तो वो कहलाता है कॉन्वर्सेशन। आपको इंटरव्यू में आपको पहले से प्रिस्क्राइब्ड कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होती है वहाँ पे। इंटरव्यू समथिंग इज़ 1-to-1 पर्सन सामने सामने बैठ करके पहले से प्रिस्क्राइब्ड होती हैं और वहाँ पे आपको कॉन्वर्सेशन करना पड़ता है। तो दिस टॉपिक इज़ अबाउट कॉन्वर्सेशन। सपोज आप पार्टी में है एंड यू आर सेइंग कि आपको रैंडमली किसी से अप्रोच करना है या बात करनी है, तो यू हाउ यू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन कि इट्स अ रियली ग्रेट पार्टी। ओके, सो इजंट इट, मतलब आप उनसे पूछ रहे हो कि पार्टी इज़ एक्चुअली, डोंट यू थिंक कि पार्टी इज़ रियली ग्रेट। या अगर आपसे ऐसा कोई और रिप्लाई करता है, क्वेश्चन करता है, तो आपको आंसर करना होगा, तो यू विल से या इज़ कूल, इट्स cool, yeah, it's really soothing, music is really good, you will reply in such manner। फिर आपको तब इसके बाद आपको इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना रहता है। आई एम प्रिया। ओके, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, देन हाउ यू विल रिप्लाई, लाइक इफ़ यू हैव टू रिप्लाई, अगर आपको रिप्लाई करना है उस जगह पर तो आप कैसे कहोगे। आपको सामने वाले ने बोला आई एम प्रिया, यू विल से आई एम अजय, okay, nice to meet you, so this is how you make conversation। या फिर अगर आपको और एक तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, hi, I am Priya, okay, so, and you will reply nice to meet you, yeah, something like that। okay, so how do you know the whole, मतलब पार्टीज़ में कैसे क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है कुछ है, तो आप उस तरीके से आप बता सकते हो। या फिर लेट्स मीट अप नेक्स्ट टाइम, आई लिव नेक्स्ट डोर, मतलब मैं पास में ही रहती हूँ या रहता हूँ, आप इस तरीके से उस चीज़ को रेफ़र कर सकते हैं। so this is how you introduce yourself। suppose you are at college standing in the line, okay, and what course, hi, I am this, नाम बताया आपने, I am Priya, आपने नाम बताया, and you'll ये this is the how you start conversation। what course you are pursuing, है ना, आप कौन सा कोर्स ले रहे हो, तो आप लाइन में खड़े हो सपोज, तो दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश। okay, हिंदी में दैट इज़ नॉर्मल, बट समटाइम्स सम कॉलेजेस और सम पीपल हु आर फ्रॉम साउथ इंडिया हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, या टिपिकल एकदम ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट के हिसाब से लैंग्वेज में कोई हिंदी नहीं जानता है, तो आप इंग्लिश में अगर कॉन्वर्सेशन करनी है तो दिस इज़ हाउ यू विल स्टार्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ हाउ टू इंट्रोड्यूस पीपल। अगर आपको आपके आसपास लोग हैं, दूसरों को इंट्रोड्यूस कराना है, या आपके घर पे पार्टी है सपोज, या बहुत गेस्ट आए हुए हैं, तो हाउ टू इंट्रोड्यूस अदर्स। इंट्रोडक्शन टू पीपल, how you will start up introduction,
This is hi. Here is my sister Asha. Okay, this is how you introduce, and you will reply ki yeah, nice to meet you. Nice to meet you. आपसे मिलके अच्छा लगा. Okay, दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन. आपने एक इंट्रोडक्शन दिया किसी को अपने बारे में और एक बात को स्टार्ट किया. या आपको कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी है, सपोज़ आप कहीं पब्लिक मीटिंग पे गए हो या कहीं पे गए हो, या आपको पता चल रहा है कि कोई आपके ग्रुप से या कहीं से भी कोई बहुत फेमस पर्सन है, तो आप कह सकते हो हाय आई एम यू हैव इंट्रोड्यूस्ड हाय दिस इज़ आवर हेड ऑफ डिपार्टमेंट. ओके, and you will say nice to meet you. I have heard a lot about you. Okay, this is how you will introduce someone. To welcoming an employee. अगर किसी आपका एम्प्लॉय है उसका आप वेलकम कर रहे हो, या फिर आप किसी जगह पर हो, या आप अपने किसी फ्रेंड के भी उस पर बेसिस पे यूज़ कर सकते हो. न्यू फ्रेंड आया है कोई कॉलेज में या स्कूल में, तो हाउ यू कैन से इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एम्प्लॉय. ओके, हाय आई एम आशा. यू कैन रिप्लाई में आएगा नाइस टू मीट यू, प्लेजर टू मीट यू. यू कैन यूज़ वर्ड्स. और अगर आपको लग रहा है कि पर्सन को आपने पहले कभी नहीं देखा है ना, तो यू विल से आप नाइस टू मीट यू आपने बोला, आपको रिप्लाई में फिर क्या बोला है, सेम हियर, मतलब मुझे भी मिल के अच्छा लगा. सेम हियर, आर यू न्यू हियर. ओके, तो आप इस तरीके से पूछ सकते हो कि आप यहाँ पे नए हो, या फिर ऐसे करके. आप किसी को पहचानते हो, रास्ते में कहीं देखते हो, आपको लगता है आपने इस पर्सन को कहीं देखा है, तो आप कैसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो. एक्सक्यूज़ मी कह करके आर यू कैन यू मस्ट बी प्रिया, राइट. ऐसे करके आप स्टार्ट किए कॉन्वर्सेशन. यू मस्ट बी प्रिया, राइट, लाइक दैट. ओके, तो फिर अगर वो वही पर्सन होगा तो शी विल रिप्लाई येस यू आर राइट, येस यू आर राइट. या आपसे कोई ऐसे पूछता है कि यार मैंने आपको पहले कभी देखा है, तो इन दैट वे आई यू मस्ट बी प्रिया, राइट, आई हैव सीन यू समवेयर, आई हैव सीन यू बैक इन कॉलेज. रिप्लाई में आप कह रहे हो येस यू आर राइट. और अगर ये वाले कॉन्वर्सेशन आर यू न्यू हियर पे, नेक्स्ट आप ये क्या यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हो, येस इट इज़ माई फर्स्ट डे हियर. यहाँ पे एक हफ्ते, इट्स बीन अ वीक, आई एम हियर, है ना. आप इस तरीके से रिप्लाई कर सकते हो. तो दैट इज़ कॉन्वर्सेशन. नाउ नेक्स्ट इज़ हाउ टू इनवाइट समवन. इनविटेशन कैसे किया जाता है. ओके, आपको किसी को बर्थडे पार्टी पे बुलाना है, या तो आप वहाँ पे क्या कह सकते हो, वुड would you like to come to my birthday. इस तरीके से आपको रिप्लाई करना है कि वुड यू लाइक टू कम टू माई बर्थडे पार्टी. आपने इस तरीके से बोला. सो येस आई वुड लव टू. व्हाट टाइम इज़ योर पार्टी. फिर आपको क्या आपको रिप्लाई करना है. रिप्लाई में क्या आएगा, आई वुड लव टू जॉइन यू, है ना. और आपको फिर पूछना है व्हाट इज़ योर व्हाट टाइम इज़ योर पार्टी. किस टाइम पर आप पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लाइक दैट. ओके, सो आपको अगर रैंडमली किसी से
पूछना है, how you'll ask that person for a dinner or for a coffee, would you like to come over for a coffee, would you like to come over for lunch है, लंच पे बुला रहे हो, डिनर पे, कॉफ़ी पे, यू नो, लाइक दैट यू विल रिप्लाई. येस दैट वुड बी लवली बट आई हैव, है ना. अगर आपको कहना है येस आई वुड लव टू, अगर आपको सही में आप जा रहे हो, येस आई वुड लव टू जॉइन यू, ऐसे यू हैव टू रिप्लाई. ना सपोज यू डोंट हैव टू रिप्लाई नेगेटिवली. कैसे किसी को मना करना है, अगर आपको किसी को मना करना है कि नहीं मैं नहीं आ सकती हूँ, सो यू विल जस्ट से कि येस आई वुड लव टू बट आई हैव गॉट सम प्रीवियस अरेंजमेंट, आई हैव गॉट सम प्रीवियस अरेंजमेंट्स. ओके, आप इस तरह से मना कर सकते हो कि मैं आ सकती थी बट आई वुड लव टू कम अनदर टाइम, ऐसे भी कह सकते हो. आई वुड लव टू कम, आई वुड लव टू कम some other time or next time. Okay, so this is how you can reply. Now we'll learn how to welcome guest. गेस्ट को कैसे वेलकम करेंगे, है ना. अब जैसे आपके घर आ गए, हाय, कम इन, प्लीज़ कम इन साइड, है ना. यू कैन ऑल्सो रिप्लाई में करना है, नाइस टू सी यू, यू हैव अ ब्यूटिफुल होम, यू कैन से लाइक दैट. और आपको बोलना कि आपको खुशी हो रही है उससे, उनसे मिल करके, उनका घर पे वो आए आपको. आई एम ग्लैड यू कुड मेक इट. आप ये और भी कभी पार्टीज़ में, शादियों में, कहीं पे भी ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो. ओके, थैंक यू, इट्स प्लेजर टू हैव यू, है ना. आपके प्रेजेंस से मुझे अच्छा लगा. आप ऐसे थैंक भी कर सकते हो. या आपको लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा दूर से ट्रैवल करके आया है, देन हाउ यू विल से, हाउ, आप उनसे पूछोगे हाउ वॉज योर जर्नी. जैसे नहीं अपन यूजली यूज़ करते हैं कि आपको रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, ये सारी चीज़ें, तब आपको बोलना है हाउ वॉज योर जर्नी. ओके, दिस इज़ योर आस्क. या आप अगर ट्रैफिक पे फंसे हो तब हाउ यू विल से, येस आई हिट अ ट्रैफिक बट क्वाइट स्मूथ आफ्टर ऑल. येस आई हिट अ ट्रैफिक बट it was smooth. दिस हाउ यूल रिप्लाई. गेस्ट में या वेलकमिंग गेस्ट कर रहे हैं, आप बुला रहे हैं, देन यू कैन रिप्लाई यूज थिंग्स. ना आपको किसी को कॉम्प्लीमेंट करना है, किसी की तारीफ़ करनी है, किसी को कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं, हाउ यूल रिप्लाई. तो जिससे कि वो एक बहुत ये भी नहीं लगे कि आप चमचागिरी कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट. ओके, तो हाउ यू रिप्लाई. या वो किसी के आप घर में ही गए हो, जैसे इसके पहले हम देख रहे थे कि घर में, घर के बारे में तारीफ़ करती, यू हैव गॉट अ लवली हाउस, you have got a lovely house. Okay, this is how you can talk. You can, and how you'll thank you, let me show you around. मतलब आप कहते हो ना कि चलो मैं आपको पूरा घर दिखाता हूँ, तो यू विल रिप्लाई लेट मी शो यू अराउंड. और आप कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कैसे कह सकते हो, मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल. जैसे हम हिंदी में कहते हैं अपना घर ही समझे. ओके, देन रिप्लाई में थैंक यू, ये वर्ड का यूज़ हो गया. ओके, और अगर आपको ड्रिंक ऑफ़र करनी है, वुड यू लाइक टू, would you
like a drink? Would you like to have a coffee? Would you like to have a juice? Okay, yes please you have what have you, अगर आपको पूछना आपके पास क्या है तो yes please, and you will ask what have you got, what have you got, तो आप बताओगे. ओके, कई लोग शक्कर नहीं पीते हैं तो भी पूछ सकते हो हाउ डू यू टेक योर कॉफ़ी. कई लोग की अपनी प्रेफरेंसेस होती है ना कि जैसे आप कॉफ़ी चाय पीते हो वैसे वो सामने वाला नहीं पीता है, तो आपको उससे किस तरीके से पूछना है हाउ डू यू टेक योर कॉफ़ी. आप किस तरीके से, या चाय है सपोज, हाउ डू यू टेक योर चाय, हाउ यू टेक योर टी. ओके, तो फिर ऐसे अगर आपने सर्व कर दिया है, खाना वगैरह सर्व कर रहा है, अगर आपको कहना है कि जो भी खाना है प्लीज़ ज़रूर खाइए, ऐसा वाला जगह हिंदी में यूज़ करते हैं, तो इंग्लिश में कैसे में हेल्प योर सेल्फ टू द कुकीज़, टू द नमकीन, जो भी आपने सर्व किया है, टू द जो भी आपने फूड आइटम सर्व किया, यू विल से. ओके, देन क्या अगर आपको पूछना है कि मुझे ये चीज़ खानी है, ऐसा कुछ है, ओके, तो हाउ यू विल से, या आपको किसी को कहना है कि अगर आप इतनी देर तक रुके प्लीज़ लंच तक भी रुक जाइए, है ना, मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आई एम प्रिपेयरिंग लंच ऑल्सो. ओके, देन हाउ यू रिप्लाई करने के लिए अगर आपको बोलना है सब यू कि सब कुकीज़ आपने खा ली सपोज, देन यू विल रिप्लाई येस थैंक यू, इट वॉज डिलीशियस. आपने अगर उनके यहाँ खाना भी खाया है तो भी आप इस तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं कि थैंक यू, इट वॉज फूड वॉज डिलीशियस. दिस इज़ हाउ यू विल रिप्लाई, है ना. तो आप कोई भी चीज़ के लिए इस तरीके से चीज़ों को, कॉन्वर्सेशन को यूज़ कर सकते हैं. और अक्सर ऐसा होता है कभी कॉन्वर्सेशन में जब हमें किसी को मना करना पड़ता है, ठीक है, तो आपसे कोई पूछ रहा है वुड यू लाइक टू गो आउट समटाइम, आपको मना करना है. यहाँ पे मेन किस बात चल रही, रिफ्यूज़ की. तो रिफ्यूज़ कैसे करेंगे हम, दैट्स नाइस ऑफ यू बट आई एम already seeing someone, that's nice but I am already seeing someone, है ना. तो आपको ये इंटेंशन पता चल रहा है यहाँ पे कि आपको किस तरीके से बुलाया जा रहा है. तो दिस इज़ हाउ यू विल रिप्लाई ऑल्सो, कि आप रिफ्यूज़ भी कर रहे हो तो पोलाइटली आपने रिफ्यूज़ भी कर दिया और वो अपनी आपने बात भी रख दी है. या फिर आप कोई कभी कभी बहाना बनाना पड़ता है, तो बहाना बनाने के इंग्लिश में बोलते हैं ना कि नहीं मुझे अपनी नानी के घर जाना है, समथिंग लाइक दैट. तो दैट आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट, आई एम गोइंग टू माई नानीज़ हाउस, माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, है ना, नानीज़ प्लेस. ओके, दिस इज हाउ यू कैन. नो सॉरी, ओके, आप कह सकते हो नो सॉरी, no sorry I couldn't make it, I would not be able to make it, I would not be able to make it. Okay, this is how you can reply. So अगर आपको रैंडमली कोई स्मॉल टॉक करनी है या यू नो समथिंग लाइक दैट, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे. अब वेदर वाली चीज़ सबसे अच्छी होती है, तो स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन. अगर आपको पता है कि आज बहुत ठंड है, ऐसे करके आप स्टार्ट कर सकते हो. इट लुक्स नाइस डे, नाइस डे इजंट इट. ओके, तो दीज वर्ड्स, ऐसे कॉन्वर्सेशंस में आपको इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे, यू नो. तो दिस इज़ हाउ यू कैन यू नो वेदर को लेकर कि कैन यू बिलीव ऑल दिस, है ना, रे कितनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, यू नो. तो दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन. और स्टार्ट करने के लिए आप किसी के आउटफिट की तारीफ़ कर सकते हो. ओके, आप उनके पहनावे की तारीफ़ कर सकते हो. आपको लग रहा है कि ही हैड ड्रेस्ड अप रियली गुड, आई लव योर आउटफिट, आई लव योर outfit, I love your outfit. And you can say may I ask where you got it from, may I know, या may I ask from where you
गॉट इट फ्रॉम, या फिर आपसे कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन कर रहा है, देन हाउ यूल रिप्लाई, दैट इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो हियर. देन यू विल रिप्लाई yes sure, then you reply yes, thank you, yeah, you can first you'll say thank you, yes sure I can share, yes sure I can share, I got it from pantaloons, और वेर एवर जहाँ से भी आपने लिया है वो चीज़ें ना, तो दिस इज़ हाउ यू कैन रिप्लाई. ओके,